इंटरेस्टिंग इसमें पहले तो ये मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव है और क्या 350 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने की तैयारी। टाउन हॉल में उन्होंने 350 टाउन हॉल में अनाउंस करा भाई कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जितने लोग काम कर रहे थे, जितने लोग या जितने 350 एम्प्लॉइज को सितंबर 30 उनका लास्ट डेट होगा। ये गौरांग सर, कुछ दिन पहले तक तो इनको लोग मिल नहीं रहे थे, दोगुनी तनख्वाह दे रहे थे, साल में 3 बार इंक्रीज होती थी वेजेस, सैलरी सुना था, बेंच में लोग नहीं थे, डिमांड इतनी स्ट्रांग थी। तो ये 350 अब कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, उन्हें निकालना पड़ रहा है। ये टाइम्स टू कम के इंडिकेशन तो नहीं है क्या? आशीष, देखिए, जब कभी भी इस तरीके से प्रोजेक्ट्स आईटी कंपनी के साथ करार होता है तो एक प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एग्रीमेंट के और कर्मचारियों को लेकर के। और जब भी समय सीमा खत्म हो जाती है या किसी कारणवश दुर्भाग्यवश बीच रास्ते में ही इसको तोड़ा जाता है तो जाहिर है उस टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत दोनों कंपनियों की जो ऑब्लिगेशन है उनको पूरी करनी पड़ती है। तो ये कोई मतलब बहुत ही बड़ी खराब खबर नहीं है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से जो जुड़ा हुआ कर्मचारी थे, जो पूरा एक टीम था, उसको लेकर के ये डेवलपमेंट है। बुनियादी तर्क के आधार पर अगर कल भी आप मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से आईटी इंडेक्स और आईटी शेयरों में काफी चहल पहल थी और मुझे तो लग रहा है कि 950 के आसपास जहां पर कामकाज कर रहा है एचसीएल टेक, वहां पर एक लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका है। अगर आप मुझे लक्ष्य पूछे तो 1250 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया एचसीएल टेक के ऊपर। इस खबर को लेकर के एक नीजक रिएक्शन हो सकता है आज, लेकिन इसके बड़े तौर पे कामकाज पे कोई ऐसी नकारात्मक सी असर नहीं पड़ी। हाँ, ठीक है। और इनके नंबर ऑफ टोटल नंबर एम्प्लॉइज के लिए आपसे छोटा आंकड़ा, पर हार्ट गोज आउट। अगर आपको टाउन हॉल में ऐसा कहा जाए कि ये महीना आपके लिए आखिरी है तो बाप रे, मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पर तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने दरअसल बोफा सिक्योरिटीज ने ये एक रिपोर्ट निकाली है जो बेसिकली टारगेट दे रहे हैं 1075 का बाय कॉल है। अब बोफा ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो मिड टर्म इनिशिएटिव्स मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कंपनी ले रही है उससे दरअसल स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई देगी, इसीलिए मार्जिन गाइडेंस को अचीव कर लेंगे डिस्पाइट अ वीक Q1। तो क्लियरली ये जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, और हम सब ने वो वेरिएबल पे वाला भी चक्कर देखा था आशीष, उसमें सभी कंपनियों की तरफ से या फिर जो भी कमेंट्री आई थी वो यही थी कि मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस सीईओ मीटिंग के बाद दरअसल बोफा ये कह रहा है कि डील विंस ठीक है, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मार्जिन गाइडेंस को ये मीट कर पाएंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि Q1 कमज़ोर है और मार्जिन्स का तो सबसे बड़ा वेज बिल का ही इम्पैक्ट आता है, तो उसी को कम कर रहे हैं। चलिए, हाँ, ये उस तरह से अच्छा, लेकिन बुरी खबर है। लेकिन